यदि आप किसी पदवी पर बैठ के किसी निर्दोष को दंड विधान किए हो या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल से रौंद कर धन लिए हो या छल कपट हिंसा के द्वारा किसी से भी धन लिया हो, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं है आपका नाश करने के लिए। वो धन, वो पदवी ही पर्याप्त है। जो धन तुमने दूसरों से छीना है वही काफी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वह धन ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इस जीवन में तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुमने कितना गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें बोध होगा कि तुमने क्या किया है। अभी लालच के नशे में तुमने सही गलत नहीं समझा, पर जब इसका परिणाम आएगा तो रोते नहीं बनेगा। रोने लायक भी नहीं बच पाओगे। तुम्हारे आंसू भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि तुमने एक बेसहारा बेसमर्थ बेचारे को रुलाया है, उसका दिल दुखाया है। उस गरीब के एक आंसू तुम्हारे 1000 आंसू निकाल देंगे। कुछ लोग दूसरों के बेटे का वरण कर लेते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। उनका बेटा उस पैसे से अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छा जीवन जी सके। पर क्या तुम दूसरों के बेटे को मारकर अपने बेटे को खुश रख पाओगे? क्या जिंदगी तुम्हें ये करने देगी? क्या ये प्रकृति तुम्हें ये मंजूर होने देगी? बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के बच्चे को मारकर तुम्हारा बेटा कभी सुखी कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे तुम करोड़ों छीन लो, करोड़ों कमा लो। अगर किसी को तुमने 100 आंसू गिराए हैं तो 10,000 आंसू तुम अपने लिए तैयार रखो। तुमने किसी को अगर एक भी कटु वचन बोला है तो 10 बार सुनने को तैयार रहो। ये कर्म भूमि है, यहाँ एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाने पैदा होते हैं। तुम जो भी करोगे तुम्हारा कर्म उसे हमेशा बढ़ाकर ही फल देगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा। कुछ लोग सोचते हैं कि धन के द्वारा हम अपने और अपने परिवार को सुखों से परिपूर्ण कर देंगे, उनके सभी दुखों को दूर कर देंगे, इसी में वो सुख समझते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी में वो सुख मानने लगते हैं कि कैसे भी हो धन मिलना चाहिए, चाहे झूठ, छल, कपट, दुराचार, चोरी या कोई और दुष्कर्म। अब वो भयंकर हिंसा रूपी रास्ते को अपनाकर अपने परिवार का पोषण करता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए नरक निश्चित हो जाता है। अपने परिवार को खुश रखने के लिए वह दूसरे के परिवार को एक पल में उजाड़ देता है। जब कोई ऐसा करता है तो बार बार प्रयत्न करने पर भी दुख हटता नहीं बल्कि बढ़ता चला जाता है। लोभवश वह इतना अधीन हो जाता है कि उसे जीवन भर लगने लगता है कि अब क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी शांति प्रदान नहीं करता, सदैव दुख और विपत्तियां ही बढ़ाता है। मंद भाग्य और मंद बुद्धि वाले का जब पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और बुढ़ापा आता है तो चिंता छाए रहती है। अनेकों रोग जकड़ लेते हैं, लंबी लंबी सांसें आने लगती हैं। कोई भी उससे बात नहीं करता। जिस परिवार के लिए उसने इतना छल, इतना कपट, इतना अधर्म किया, वही परिवार उसे देखना तक पसंद नहीं करता है। कोई भी उसका आदर नहीं करता। फिर भी यह कपटी मनुष्य वैराग्य नहीं ले पाता, क्योंकि वो मोह माया के जाल में फंस चुका होता है। दोस्तों, इस मानव जीवन में हर कर्म का भुगतान यही करना पड़ता है। हमें यही प्रयत्न करनी चाहिए कि हम किसी से भी धोखे से 1 रुपए भी ना लें, किसी का दिल ना दुखाएं। इस मोह माया से हम जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि आज हम जिसके लिए अपनी जान देते हैं उस मोह माया में फंसकर कल वही हमें पहचानता तक नहीं है। यहाँ इस कर्म भूमि पर सिर्फ अपना परमात्मा ही होता है, जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जय श्री कृष्ण।